अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। पूरे पाकिस्तान ने देखा है कि किस तरह पूरा सिस्टम एक तरफ है और एक जमात, एक नज़रिया या आप लगा लें एक ग्रुप जो है वो एक तरफ है, जिसमें एक तरफ PTI है और दूसरी तरफ PDM की जमातें हैं और साथ उनके इस्टेब्लिशमेंट है। अवाम ने देख लिया है और पूरे पाकिस्तान ने देख लिया है कि लोग निकले बाहर, वोट का इस्तेमाल भी किया, जाके अपनी पसंदीदा जमात को वोट भी डाले, लेकिन रिज़ल्ट फिर भी वही हुआ या वही आया जो कि पहले से प्लान था। ऑन द ग्राउंड सेंटीमेंट कुछ और थे, ऑन द ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और थी, और जो रिज़ल्ट्स आए उसके अंदर कम्प्लीटली जो सारा नतीजा था वही रिवर्स कर दिया। मसलन के लाहौर ने 125 में PTI हमेशा पिछले लास्ट 2 दफ़ा जीती है, 2013 में, 2018 में। और मसलन ऑन द ग्राउंड आप किसी से भी जाके पूछ लेते तो सब लोग यही कह रहे थे कि उन्होंने PTI को वोट डाला है, और तारीख भी इसी चीज़ की गवाह है कि वो उस हल्के में PTI की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। और उसके बावजूद जो रिज़ल्ट आया, पहले उसको रोका गया रिज़ल्ट को, ठीक है, आप सब ने देखा कि रिज़ल्ट रोक लिया गया, यानी कि कुछ हल्कों में जहाँ पे लग रहा था कि PTI जीत जाएगी और उनको नहीं जीतना चाहिए, मसलन कि वो नून लीग के हल्के हैं जैसे उन्होंने ख़रीदे हुए हैं वो, तो उन हल्कों में तो उन्होंने रिज़ल्ट ही रोक लिया। यानी कि इलेक्शन कमीशन ने खुद इनकार कर दिया कि उनको खुद भी नहीं पता कि वहाँ पे क्या चल रहा है, यानी कि कोई खलाई मखलूक है या जो भी वहाँ पे अंदर चल रहा था, इलेक्शन कमीशन को नहीं पता था कि वहाँ पे क्या हो रहा है। और वो ये बोल रहे थे कि वो रिटर्निंग ऑफिसर्स को अपने सज़ा दे देंगे, यानी कि उनको सस्पेंड कर देंगे या उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मसलन वो इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है कि मैं अपने आप को सज़ा दे दूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे ही नहीं पता कि क्या हो रहा है। तो दैट्स व्हाट हैपेंड। और मसलन कि अब हर चीज़, पूरा निज़ाम जो नंगा हो गया हुआ है, एक्सपोज हो गया हुआ है। आपको पता है कि आप वोट भी कर लेंगे जाके और अपनी जो राय है उसका इजहार भी कर लेंगे, लेकिन रिज़ल्ट वही आना है, यानी कि नतीजा या जो सिचुएशन है सारी वही बनेगी, वही बिल्डअप होगी जो कि पहले से लिखी जा चुकी हुई है। तो आप बेसिकली इस सिस्टम के अंदर आपकी हैसियत बेसिकली एक ऑब्जेक्ट की तरह है, जो कि ज़ाहिर है उसका एक फंक्शन है, वो अपना थोड़ा बहुत फंक्शन कर रहा है, लेकिन उस पूरे सिस्टम की किसी भी तरीके से उसके ऊपर, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है जो कि आप हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड ये चीज़ आप क्लियर है कि मिसाल के तौर पे इस जमहूरियत के अंदर, इस निज़ाम के अंदर आप जो मर्ज़ी मसलन अपनी वोट डाल लें, राय का इज़हार कर लें जाके, लेकिन आपके एक्शन से इस जमहूरियत के निज़ाम के अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आ सकती, क्योंकि ये चीज़ वाज़ेह हो गई है कि जमहूरियत तो है ही नहीं। इसके अंदर तो बेसिकली कब्ज़ा है, और आपको पता है कि एक ग्रुप जो है पूरे पाकिस्तान के ऊपर उसने कब्ज़ा किया हुआ है, पाकिस्तान के ऊपर नहीं, अवाम के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, लोगों के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, और वो उनको आज़ाद नहीं होने देते। लोगों की कुछ और राय होती है, उनकी कुछ और ख्वाहिश होती है, चाहे वो आपकी फॉरेन पॉलिसी हो या कोई इंटरनल मैटर्स हो, किसी भी चीज़ के ऊपर जो पब्लिक की राय है उसकी कोई अहमियत नहीं है। और जो कब्ज़ा ग्रुप है मिसाल के तौर पे जो मुसल्लत हुआ है पाकिस्तान में, जिसके अंदर मसलन यू नो एवरीबडी कि जो उसके अंदर शामिल है, तो वो सब लोग मसलन उसके ऊपर आपके ऊपर कब्ज़ा किए हुए हैं। और आपको पता है कि इस सिस्टम के अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली की उम्मीद आप नहीं लगा सकते। तो मतलब ये, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें कोई आपको मिसाल के तौर पे मायूस हो जाना चाहिए, मायूस तो इंसान को कभी भी नहीं होना चाहिए, लेकिन एक रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेने की ज़रूरत है कि ये सिस्टम के अंदर रहते हुए या इस सिस्टम में आप पार्टिसिपेट करके कोई किसी किस्म की कोई तब्दीली की उम्मीद नहीं लगा सकते, क्योंकि जो दूसरी तरफ पार्टी है उसने कब्ज़ा किया हुआ है। सो यू कैन नॉट डिफीट like a Kabza group through your right of voting or through your democratic actions, क्योंकि उसने तो कब्जा किया है, वो तो डेमोक्रेसी के अंदर है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता उस सिस्टम के अंदर, वो उससे ऊपर की चीज़ है। तो या तो आपके पास ये ऑप्शन है कि बस आप चुप करके बैठे रहें और इस पूरे मिसाल के तौर पे निज़ाम को एक्सेप्ट कर लें और कहेंगे ठीक है यार, इट इज़ व्हाट इट इज़, और आई विल जस्ट लिव विद दिस रियलिटी फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। या फिर आपके पास दूसरी ऑप्शन सिर्फ एक है कि आपको इससे लड़ना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे आपको इससे
जेन्युइन लड़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अलावा आप जो समझ रहे हैं कि मिसाल के तौर पे आप इनसे वोटिंग करके जाके बदला ले लेंगे, कोई बदला नहीं ले सकते आप किसी भी तरीके से उनसे, ठीक है। वो मसलन जो पूरी सिचुएशन है, दे आर लाइक यू नो द हैंडलर्स ऑफ द सिचुएशन, दे आर द मास्टर्स, तो दे क्रिएट द सिचुएशन फॉर यू। तो उसके अंदर आप उसे किसी किस्म का कोई रिवेंज नहीं ले सकते, कोई तब्दीली नहीं लेकर आ सकते, आपको उनसे लड़ाई करनी पड़ेगी। और यही ऑप्शन आपके पास, अगर आपको आज़ादी चाहिए या आपको चेंज चाहिए, यानी कि आपको चाहिए कि अवाम की हुक्मरानी हो, जो उसकी राय है उसको अहमियत दिया जाए, तो उसके लिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मसलन कि वो आप समझ लें कि वो एक फ़िज़िकल लड़ाई ही होगी, वो या आप घर में बैठ के या मिसाल के तौर पे जाके वोट करके, या सोशल मीडिया पे जिस तरह मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो बना के डाल दी, या मसलन मीडिया पे बैठ के आपने 2-4 बातें कर दी किसी को कि भाई कि फलाना गलत है, ये सही है, उससे किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी।